नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। नाउ इट्स टाइम टू बैक टू स्कूल। सभी स्कूल्स चालू हो गए हैं एंड अभी पेरेंट्स बहुत ही वरीड है क्योंकि बच्चे लोग की कंसंट्रेशन की कमी है, फोकस नहीं हो रहा है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन? तो सोल्यूशन है हमारे शो पे चाय पे चर्चा सीजन 2 अ टॉक शो बाय खुशबू सेठ। आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनका नाम है तन्वी डेडिया and she is the founder of Almond Brain Academy. So let's welcome her to our show चाय पे चर्चा। तन्वी जी, ये हमारे जो प्रॉब्लम्स है पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन है आपके पास? Yes, definitely. It's a midbrain activation. मिड-ब्रेन एक्टिवेशन, ये क्या होता है? मिडब्रेन एक्टिवेशन एक स्पेशली डिजाइन कोर्स है जिससे हम बच्चों का लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को ब्रिज अप किया जाता है। मतलब एक्टिवेट किया जाता है बेसिकली। तो जैसे हमारा ब्रेन होता है दैट इज अ शेप ऑफ वॉलनट, if you know. It's like almond, a walnut, yeah. Okay. So there are two hemisphere, left hemisphere and right hemisphere. And ये दोनों hemisphere की है ना अलग-अलग responsibilities होती है to perform an activity. Okay. जैसे left brain is logical and right brain is creativity. So whatever we doing it in the school or whatever we are learning, that all goes to left brain. ओके लेकिन जनरली मैंने सुना था कि जो राइट ही लिखते हैं उसका लेफ्ट ब्रेन चलता है और जो लेफ्ट से लिखते हैं तो राइट। इज इट ट्रू रिलेटेड टू दैट? यस यस डेफिनेटली यस। ओके, सो लेफ्ट ब्रेन and right brain both are it should be balanced. Okay. But just nowadays whenever we are using only left brain, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं अभी 12-13 साल से whatever we are going to school, we are only focusing on left brain. Okay. Because हमें क्या सिखाया जाता है? A for apple, B for ball, C for cat. Okay. And whatever logic है वही सीखते हैं। तो the left brain is going this and we don't have any activities for our right brain. Now we think कि हमें majority of the parents doesn't know how to activate or how to develop their right brain. So हम क्या करवाते हैं बच्चों से different styles of activities या ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। इंटरप्ट यू, लेकिन आप बोल रहे हो एक्टिविटीज है, राइट? तो राइट ब्रेन्स के लिए क्या एक्टिविटीज रहती है कि जिससे राइट ब्रेन लेवल अप हो? दैट्स व्हाट जैसे हम डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एक्टिविटीज हम करवाते हैं। बच्चे से बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज करवाते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज करवाते हैं। तो अपने को क्या लगता है अपना बच्चा इंटेलिजेंट बन रहा है। यस ट्रू, बच्चा इंटेलिजेंट बन रहा है, बट दैट इज नॉट अगेन अ राइट ब्रेन, इट इज ऑलवेज अ लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड एक्टिविटीज। ओके। सो जैसे हम स्कूल भी जा रहे हैं तो हम जितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स हो गया, काउंटिंग, लॉजिक, लैंग्वेजेस आ गई, हिंदी, इंग्लिश, लॉजिक, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मगिंग अप करना है, फैक्ट्स, फिगर्स, लॉजिक। सो वी डोंट हैव एनी ऑफ द एक्टिविटीज फॉर द राइट ब्रेन। ओके। So now what we in this midbrain activation course, there is a midbrain in between of left brain and right brain. Okay. And it acts as a bridge between your left brain and right brain. Midbrain is also called as pineal gland. अच्छा। Pineal gland is like उसके बहुत सारे नाम होते हैं, आप कुछ भी नाम बुला दो, third eye activation बोलो, pineal gland बोलो। In yoga generally like it's like a third eye activation. Yeah. Yes. So third eye activation, pineal gland. Pineal gland is basically a king of all the glands. Okay. It's a spiritual gland. So that activates a pineal gland, acts as a bridge between your left brain and right brain. Okay. So once it's activated, आपकी जो senses होती है, 5 senses जैसे हमारे पास है, ears, taste, nose, eyes, feel, इसकी responsibilities और working increases. ये जितना काम अभी हम करते हैं उससे डबल हो जाती है। Okay, so that's I think it's just senses के activation ज्यादा डबल होना, it's like a good thing, right? Yeah, because we all know that हमारे ब्रेन को सारी इंफॉर्मेशन ये 5 सेंसेस थ्रू मिलती है। So अगर ये सेंसेस का काम करना बढ़ रहा है, मतलब अपने पास ब्रेन के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, ज्यादा डेटा कलेक्शन हो रहा है। So हमारे बच्चे का जैसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो जाता है तो उनको ये सेंसेस इंप्रूव हो जाती है एंड दे आर मोर एबल टू डू देयर वर्क मोर एफिशिएंटली and with full of concentrations. Okay, so thing is like right now our left brain is working more, right? Right. So right brain की level up करने के लिए we have to activate the middle part of the brain. That is called a mid-brain activation. Yes. Okay, and you teach them the activity related to that where mid-brain activation so level up both the things. Yeah, so our classes are going to be very fun way classes, fun learning होता है where we teach them eyeball exercises. Okay. There is meditation,
there's a breathing exercise. We teach them Kapal Bharti. Like Kapal is forehead, and then breathing. So what will a good age for the kids to enroll? You know, something like ये age में ही बच्चे को जाना चाहिए. Any age kids can go? 5 plus to 16 years of age. Okay. Because जैसे जब टीनेज एज आ रही है ना, तो बच्चे को अपने ईगो, अपना एटीट्यूड ऊपर हो जाता है. हाँ. हर बच्चे का. हाँ. एंड मुझे सब आता है. Yes. तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. But 5 to 15 years is the right age to activate to do this course. Okay, and the thing is like you say you do Kapal Bharti और बहुत सारे प्राणिक भी योगास भी आप करवाते होगे and ball games and all that thing. So you have some in fun way play type for them. लेकिन you know because जो 5 साल के बच्चे रहते हैं 6 साल के, उसको एक जगह पे बिठाना it's difficult और उनको concentrate कराना it's another task for the person to do. बस हमारे क्लासेस में हम नहीं एक जगह बिठाते नहीं है. हाँ. They are very free to do all the activities whatever they want to do. Okay. So we have different brain gym exercises. अगर मैं आपके साथ अगर एक दो ट्राई कर सकती हूँ तो. Let's try. So we are always ready. Yeah. Right, viewers? So we can just try this. Okay. Okay, so it goes like this and it goes like this. Okay, the right hand over here, on our left side, left hand over here. Okay, fine. So ठीक है, फिर भी you're better. Well, हम बच्चे ना ऐसे स्टार्टिंग में करते हैं या फिर ऐसे करते हैं या फिर करते हैं. So this is दिखने में थोड़ा इजी होता है. एक्टिवेट हो गया है due to the चाय पे चर्चा शो. व्यूअर्स के constant questions के आंसर दे दे. Right. The second exercise is also like this. You have to go outside. Like दोनों इनवर्ड जा रहे हैं, एक इनवर्ड जा रहा है, एक आउटवर्ड जा रहा है. तो व्यूअर्स आर ट्राई विद मी यू नो कि कितना होता है. एक इनवर्ड जाना चाहिए, एक आउटवर्ड जाना चाहिए. ओके. नहीं, और बोथ इज गोइंग इनवर्ड. ओके, बोथ इज गोइंग इनवर्ड. ये ऐसा जाना चाहिए, ये ऐसा जाना चाहिए. थोड़ा बहुत सही है. यस, आई थिंक जिया ने आपको बहुत अच्छे से सिखाया. हमारे बच्चे हमें बहुत सिखाते. Your daughter was also my student. Yes. Like long back. Yeah. So ये एक्सरसाइज होती है जो रहती है मिड ब्रेन एक्टिवेशंस की. तो ये एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज से क्या होता है ना, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन ऐसे हो गया ना, तो ये जो गैप बढ़ गया है ना, उससे बीच में अपने न्यूरॉन्स पास ऑन नहीं होता है. जब न्यूरॉन्स पास ऑन नहीं होते तो वी स्टार्ट सीइंग ऑल दोस इश्यूज जो बच्चों में हो रहे हैं, लाइक कंसंट्रेशन इशू, फोकस इशू, सिबलिंग राइवलिंग होता है, हाइपर एक्टिव होते हैं. जो इश्यूज आजकल बच्चे में हम देख रहे हैं ना, ये सारी यही कारणों से हो. जो एक्सेसिव एनर्जी जो उनकी नेगेटिवली जाती है वो बैलेंस हो जाती है. तो ये सारी एक्सरसाइज से बैलेंस हो जाता है बिकॉज न्यूरॉन्स पास ऑन नहीं होता. तो ये एक्सरसाइज हम न्यूरॉन्स पास ऑन होना इजी हो जाता है. अब ऐसे हम कपाल भारती करवाते हैं तो कपाल इज फोरहेड एंड ब्रीदिंग. सो व्हेन जैसे हम कपाल भारती करते हैं, आफ्टर 50-100 काउंट करने के बाद व्हेन यू सिट for 2 seconds, so you will find something is going inside your mind. Okay. Brain के अंदर कुछ move हो रहा है. हाँ. So that is nothing but your neurons are passing efficiently from left to right. So that's like it's getting activated. It's getting activated. Yeah. Okay, good.